अमरीकी सदर का आज से आबनाए हरमज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। तजारती जहाज़ों को गुजरगाह से निकालने के लिए फ्रीडम मंसूबे का आगाज। सदर ट्रंप ने कहा है कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। दुनिया भर के मुताबिक ममालिक मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े का हिस्सा नहीं। अपने सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप का कहना था कि आबनाए हरमज में मौजूद के जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत को संगीन खतरात लाहक हैं। अमरीका इनके जहाज़ों और अमले को बाहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। इन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ओपेक ममालिक का तेल की पैदावार में एडजस्टमेंट का ऐलान। मजमूई तौर पर 1,88,000 बैरल यूमिया की एडजस्टमेंट की जाएगी। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजज़ायर और ओमान के फैसले की हिमायत। विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब को हिदायत। कहा, हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और गिलगित-बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर मशावरत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार कर रहा है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम अच्छे हमसाय की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। ज़ाती मफादात को पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। बेपनाह रश और AC बंद होने पर बरहम। सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। शहरियों से शिनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात के हवाले से पूछा। काउंटर्स पर जाकर भी मिले। शहरियों से इनके मसाइल पूछे। मौका पर अहकामात दे दिए और कहा कि मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पहले विजिट किया तो सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज करने की हिदायत। हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेट होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपो बनाए जाएंगे। सोहेल आफरीदी की कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा ज़राअत से गंदम और दीगर ग़िज़ाई अजनास में खुद किफ़ालत के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, अगले साल का बजट नौजवानों और गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। यूथ पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए स्कीम भी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला सिंध की रेड लाइन मंसूबे पर काम की रफ्तार दुगनी करने की हिदायत। एक हफ्ते में मंसूबे का तीसरी बार दौरा। कहा, ट्रैफिक जैम में फंसा हर शहरी सवाल कर रहा है। मुझे जवाब काम करके देना है। आवाम को तकालीफ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। फाइलों में नहीं, जमीन पर काम नजर आना चाहिए। काम की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला का नीपा पर पानी के रिसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल हल करने का हुक्म। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला का मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। चाहे तौहीन अदालत ना हो जाए, रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शजरीना मेमन का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है रेड लाइन मंसूबे पर अदालतें इंसाफ करेंगी। कंट्रैक्टर के साथ मसाइल खत्म न होने पर ठेका मंसूब किया। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। मंसूबे पर हुकूमत की कोई बदउनवानी या सुस्त रवि नहीं। आवाम को ट्रैफिक की मुश्किलात से आगाह हैं। 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी जाएगी। कॉरपोरेट पाकिस्तान के मुनाफे में जबरदस्त ग्रोथ। 9 माह में कंपनियों के मुनाफे में नुमाया इजाफा। वज़ीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं, आलमी मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनियों की कारकर्दगी मजबूत रही। कई बड़े सेक्टर्स ने तवक्कुआत से ज्यादा मुनाफा कमा लिया।
हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा। कराची में सबसे ज्यादा कीमत 2500 तक पहुंच गई। सरगोदा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 190 रुपए तक का इजाफा। इस्लामाबाद में 67 और रावलपिंडी में आटे का थैला 20 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा हुआ। और कराची में कहती गर्मी, दिन को पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बदीन में 45 डिग्री दर्जा हरारत, 47 डिग्री महसूस किया गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। अंदरूनी सिंध शदीद गर्मी की लहर। मुल्तान में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।